तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको टीसीएस से रिलेटेड। तो एक बार ये वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर जब आप एज ए एम्प्लॉय टीसीएस कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो आपको पता ही है कि 1.5 साल का बॉन्ड देती है अब टीसीएस। 2 साल का था पहले, पर अब 1.5 साल का देती है। तो 1.5 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा टीसीएस में। पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं टीसीएस छोड़ दूंगा थोड़ा मतलब काम करने के बाद, और आप मतलब ऐसे ही सोच रहे हो कि बस नॉर्मली काम करूंगा और छोड़ दूंगा, तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि जो टीसीएस है वो अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को वापस कंपनी में नहीं लेती, और आप ऐसे ही बिना कोई कुछ सोचे समझे कंपनी को छोड़ रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है ये। क्योंकि आप कंपनी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। टीसीएस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पहले टाइम पे, काफ़ी साल पहले आज से, जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो एक हाइक लेके मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट लेके टीसीएस से अच्छी खासी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। और वहाँ से जब उनकी सैलरी और बढ़ जाती थी तो दोबारा वो टीसीएस कंपनी को ज्वाइन कर लेते थे। और अब जो उनकी सैलरी होती थी वो पहले की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, और टीसीएस ने ये नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐसे करने लग रहे हैं। तो टीसीएस ने एक रूल निकाल दिया है कि अब से हम अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को कंपनी में नहीं लेंगे, और टीसीएस की कंपनी में नहीं लेंगे, बल्कि जितनी भी टीसीएस की फ्रेंचाइजीज़ हैं उनमें से किसी भी कंपनी में हम अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को वापस नहीं लेंगे। जो कि टीसीएस एकदम सही भी कर रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि टीसीएस एक एमएनसी है, और इंडिया के साथ साथ लगभग 149 देश में टीसीएस की ब्रांचेज हैं। और इंडिया के साथ साथ वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी टीसीएस की कंपनी में काम करते हैं। और ऐसे में अगर कोई बंदा टीसीएस में काम करता है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बीच में वो बंदा टीसीएस कंपनी को छोड़ के जा रहा है, और वो बंदा इंडिया का है, तो टीसीएस की एक तो जो प्रोजेक्ट में जो उसने इन्वेस्ट किया है, जितना पैसे उसने इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा टीसीएस को। और उसी के साथ साथ बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं टीसीएस के, जो अदर कंट्रीज़ के हैं, तो उन पे भी टीसीएस का एक गलत इफेक्ट जाएगा कि जो टीसीएस के खुद के देश के एम्प्लॉयज़ ऐसा कर रहे हैं टीसीएस के साथ। तो इसी को देख के टीसीएस ने स्टेप लिया था और ये सोचा कि अब से हम जितने भी हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कंपनीज में वापस नहीं लेंगे। क्योंकि इससे एक जो एम्प्लॉय है उसके मन में एक डर भी पैदा हो जाएगा कि अगर वो कंपनी छोड़ेगा भी तो एक बार 10 बार सोचेगा वो कंपनी छोड़ने से पहले। और आपको पता है कि 2005 में टीसीएस के लगभग 45,000 एम्प्लॉयज़ थे सिर्फ, और अभी 2020 के सर्वे से टीसीएस में 4,15,500 एम्प्लॉयज़ के आसपास काम कर रहे हैं टीसीएस के अंडर में। तो ये जो रूल निकाला है टीसीएस ने, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है टीसीएस कंपनी के ऊपर। आपको पता ही है टीसीएस इक्वालिटी में बिलीव करती है, तो इसलिए वो अपने एक एम्प्लॉय की वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देगी। तो ये सब कारण सोच के टीसीएस ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था एक्स एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपने। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कोशिश करूँगा कि इसको सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं इसके साथ आपसे अगली वीडियो में। टिल स्टे सेफ।